विभाग तृतीय के प्रिय बच्चों, महाकवि भारवी का किरातार्जुनीय, जो कि बृहत्त्रयी का प्रमुख ग्रंथ है और प्रथम ग्रंथ है, हम उसके प्रथम सर्ग पर पिछले कुछ दिनों से व्याख्यान दे रहे हैं। आज हम फिर श्लोक संख्या 14 से 16 तक की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सावधान होकर इसे सुनेंगे और साथ में मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं उनको भी आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट करके और बाद में जब मिले तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अस्तु, जो वनेचर है वह महाराज युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन के शासन की व्यवस्था, दुर्योधन के गुणों की प्रशंसा और दुर्योधन के कार्यों के बारे में विवेचन करता हुआ कह रहा है। वह 4 प्रकार की जो नीतियां हैं, साम, दान, दंड और भेद, उनमें से जो अंतिम भेद नीति है उसके विषय में अपनी बात को बता रहा है, किस प्रकार से वह भेद नीति का उपयोग करके और शासन कर रहा है। विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकार मुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात् कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। शंकितः परितः परेतरान रक्षान विधाय अशंकिताकारम उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृतः संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। शंकितः संदेहशीलः अर्थात संदेह से भरा हुआ या आशंकित होता हुआ, सह दुर्योधनः वह दुर्योधन, परितः सर्वत्र चारों तरफ, परेतरान यानी अपने लोग जो हैं उनको, परेतरान रक्षान विधाय, रक्षान यानी रक्षक, विधाय कृत्वा नियुक्त करके, अशंकिताकारम निर्भय के समान या भय से रहित होकर के समान, उपैति प्राप्त होता है अर्थात व्यवहार करता है। क्रियापवर्गेषु क्रियाओं के या कार्यों के अवसान पर, समाप्त हो जाने पर, अनुजीविषात् कृतः भृत्यों को दी हुई जो संपत्ति है उसकी संपत्ति अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, जो दुर्योधन है उसकी कृतज्ञता को बतलाती है। अर्थात शंकित हुआ भी वह चारों ओर आदमियों को रक्षक नियुक्त कर स्वयं निशंक सा रहता है। कार्यों की समाप्ति पर भृत्यों को दी हुई संपत्ति उसकी दुर्योधन की कृतज्ञता बतलाती है। अर्थात जब दुर्योधन को किसी ओर से संदेह होता है तो वह अपने विश्वास पात्र सेवकों द्वारा उसका पता लगाने की चेष्टा करता है। भृत्यों को, नौकरों को विश्वास है कि संतोषजनक कार्य करने पर उन्हें पुरस्कार मिलेगा, अतः वे दत्तचित्त होकर बड़ी लगन से काम बनाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। भो छात्राः संदेहम आपन्नः न हि कस्यापि विश्वासं कुर्वन् सर्वतः स्वराष्ट्रे परराष्ट्रे अपि आत्मीयान् रक्षकान् नियुज्य बहिराकृत्य असंदिग्ध व्यवहारम् इव आत्मानं दर्शयति, तथा च कार्यसमाप्तौ अनुजीविनं भूयिषोपहारेण संतोषयति। एतेन दुर्योधनस्य भृत्यवर्गं प्रति कृतज्ञता ज्ञायते। अस्तु, अस्मिन् श्लोके केचन शब्दाः सन्ति येषां विवेचनम् अत्र आवश्यकं वर्तते। अस्तु, शंकितः, शंकित, शंका संजाता अस्य इति शंकितः, या शंका शब्द से इतस् प्रत्यय कर दिया गया है।
तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच नियम से यहाँ पर इतस प्रत्यय का विधान हुआ है। अशंकिताकारम, यानी अशंकित की चेष्टा को, असंदिहानस्य आकृतिम, न शंकिता यदि अशंकितः, यहाँ नए तत्पुरुष समास हो गया। और आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय भाव अर्थ में करने पर आकार शब्द बनता है। आकारः अशंकितस्य आकारः तम इति, अर्थात अशंकिताकारम, अशंकित की चेष्टा को, अर्थात जो सशंकित होता है उससे भिन्न जो व्यक्ति उसके समान, उपैति पाता है, धारण करता है, प्राप्नोति, उपसर्ग पूर्वक ई धातु से यहाँ पर लट लकार में तिप प्रत्यय किया गया है। इसका कर्ता सह, परेतरान यानी आत्मीय, अपने लोग, परेभ्यः इतरेति परेतरा, तान इति परेतरान, शुभ शुभ समास भी हो सकता है। परः इतरः येभ्यः ते परेतरः, तत्पुरुष करने पर इतर सर्वनाम होगा और बहुव्रीहि करने पर न बहुव्रीहि से निषेध हो जाएगा। इसके रूप अकारांत शब्द की भांति चलने लगेंगे। रक्षान यानी रक्षक, सिपाही, रक्षन्ति इति रक्षका, रक्ष धातु से अस प्रत्यय यहाँ पर किया गया है। रक्षा तान इति, विधाय का ये कर्म है, विधाय यानी करके, कृत्वा नियुज्य, विउपसर्ग पूर्वक धा धातु से त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। क्रियाप वर्गेषु, कार्य की समाप्ति पर, कार्य प्रारंभ करें इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन कार्य समाप्त हो जाने के बाद में पता चलता है कि महाराज ने ये कार्य किया है, हमें तो पता ही नहीं चला। तो क्रियाप वर्गेषु का अर्थ है क्रिया वर्गेषु सत्सु, अर्थात जो कार्य है उसकी समाप्ति पर। अनुजीविषात् कृता यानी सेवकों को दी गई, सेवकायत्ति कृतः, अनुजीवन शब्द से यहाँ पर साथ ही होने पर ये शब्द बनता है। अनुजीविषात् अनुजीव्यधीनः देवः तः इति, ततितश्च सर्व विभक्ति सूत्र से यहाँ पर अव्ययपद हो गया है, अतः विभक्ति का यहाँ पर लोप हो जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर महाकवि भारवी ने वनेचर के मुख से यह कहलवाया है, महाराज आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दुर्योधन के कार्यों का उनके समाप्त होने पर ही पता चलता है और उसका भृत्य वर्ग उससे बहुत ही प्रसन्न है, उनको अच्छा पुरस्कार देता है, कार्य अच्छा करने पर अच्छा पुरस्कार देता है। फिर साम दान आदि जो उपाय हैं उनका प्रयोग जब वो करता है तो उसका परिणाम अच्छा होता है। इसका वर्णन करते हुए आगे महाकवि भारवी कहते हैं, या ऐसा कहिए कि वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायः परिबृंहितायति रूपेत्य संघर्ष निवार्थ संपदा। तेन पदेषु सम्यक विभज्य लंभितः विनियोग सत्क्रियाः उपायः संघर्षम उपेत्य इव परिबृंहितायति अर्थ संपदा फलन्ति। अर्थात तेन नृपेण दुर्योधनेन इति, उस राजा दुर्योधन के द्वारा पदेषु जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में सम्यक यानी यथोचित विभज्य विभाग करके, विभागम कृत्वा विनियोग सत्क्रिया, जो विभक्त करके समुचित योग रूप सत्कार है उसको लंभितः उपायः, उसको प्राप्त कराए गए जो उपाय है, निशाम दान दंड भेदी 4 उपाय हैं। ये उपाय मानो संघर्षम उपेत्य इव, स्पर्धा को प्राप्त होकर के, संघर्षम उपेत्य, संघर्षम इति किम परस्पर स्पर्धाम उपेत्य इव प्राप्तः इव
परिबृहतायति ही, मानो भविष्य में उन्नतिशील होकर के, और अर्थ संपदा जो धन संपत्तियां हैं अनारतम फलंती, सतत रूप से निरंतर रूप से फलित होती हैं, फल प्रदान करती है, अर्थात प्रत्येक कार्य में उसे लाभ ही होता है। अर्थात इसका अनुवाद है, उस दुर्योधन द्वारा कर्मों में भलीभांति विभक्त करके समुचित योग रूप सत्कार को प्राप्त कराए गए साम दान दंड भेद और उपाय मानो स्पर्धा को प्राप्त होकर भविष्य में उन्नतिशील होकर नाना प्रकार की संपत्तियां निरंतर फलती हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य में उसे लाभ ही होता है। भो छात्रः सुयोधनः सम्यक् विविच्य सामाद्युपायान् प्रयुङ्क्ते अतएव ते सत्कृतः भवन्ति। इदं प्रतीयते यत् सामदानदण्डभेदः स्पर्धामुपेत्य एव अभ्युदय परिणामः भवन्तः सकलश्रेयः फलन्ति, ते न कुत्रापि विफला भवन्ति इत्यर्थः। यानी किस समय किस उपाय से काम लेना चाहिए, इस प्रकार का विवेचन दुर्योधन अपने प्रत्येक कार्य में करके तदनुसार बड़ी सावधानी से चलता है। परिणाम स्वरूप सारी समृद्धियां परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए के समान उसे प्राप्त होती हैं। उसे अपने किसी कार्य में असफलता नहीं मिलती है। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर से वह वनेचर ये निवेदन कर रहा है कि दुर्योधन साम दान दंड भेद आदि नीति का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से जनता में अपनी लोकप्रियता को प्राप्त करने में सतत संलग्न हो रहा है। इस श्लोक में भी कुछ खास शब्द हैं। एक तो विनियोग सत्क्रिया, यानी विनियोग रूपी सत्कार को विउपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग पूर्वक युज धातु के साथ में भाव के अर्थ में घय प्रत्यय करने पर विनियोग शब्द बनता है। और यहाँ पर समास है विनियोगा एव सत्क्रिया, यानी साग पार्थिवादिवत या मयूर वंशकादि समास जिसको कहा जाता है, ऐसा कर्मधारय समास के जो भेद है वह यहाँ है। अथवा विनियोग सत्क्रिया या सामता इति बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। फिर लंबिता यानी प्राप्त कराए गए, प्रापिता इति लवेश सूत्र से यहाँ नुमागम हुआ है, जिसका अर्थ है जब लब धातु से लट लंग विधिलिंग तथा लिट से भिन्न स्वर आदि प्रत्यय परे रहें तो नुम का आगम हो जाता है। लब जो कि निजंत है उससे क्ता प्रत्यय करने पर लंबिता इस प्रकार से बहुवचन में रूप बनता है। यह कर्म कार्य के अर्थ में प्राप्त होता है। उपाय का मतलब है साम दान दंड भेद आदि जो चार शासकीय नीतियां हैं वे। सामादय उपैति उपायते वा एभीति उपायः, उपसर्ग पूर्वक ई धातु से अच प्रत्यय अथवा उपसर्ग पूर्वक अय धातु से घय प्रत्यय करने पर उपाय शब्द बनता है। संघर्षम उपेत्य इव, संघर्ष को प्राप्त होकर मानो, यानी स्पर्धाम प्राप्य इव। परिबृहतायति विस्तृत भविष्य वाली, परिबृहतायति शब्द परि उपसर्ग पूर्वक बृह धातु से जो कि निजंत है तय प्रत्यय करने पर बनता है। और स्त्रीलिंग की विवक्षा में यहाँ पर टाप प्रत्यय करने पर नीप प्रत्यय करने पर यह शब्द बन जाता है। तो आयति ही परिबृहिता आयति ही आसामता इति अर्थ संपदा का विशेषण है। ये अर्थ संपदा है, यानी अर्थ संपत्तियां, अर्थानाम संपदा है इति अर्थ संपदा, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तः संपन्न अर्थः इत्यर्थः सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से क्युप प्रत्यय का विधान किया जाता है। क्युप का सर्वापहारी लोप हो जाता है, भाव के अर्थ में यह प्रत्यय लगाया जाता है। अनारतम यानी सतत, लगातार, निरंतर, आ उपसर्ग पूर्वक ग्रम धातु से यहाँ पर तय प्रत्यय कर्ता के अर्थ में प्राप्त हुआ है। आरतम
न आर्तम इति अनारतम, न तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तत् यथा स्यात् तथा अनारतम फलंति, यानी प्रतिफलित कर रहे हैं। इसका अकर्मक प्रयोग बहुत साधारण है। यथा भाग्यम फलति सर्वत्र, तो पफाल अफलत अफालित फलिता फलिष्यति, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। तो यहाँ पर सततानारता श्रांत सततम विरता निशम, अमरकोश में भी इस प्रकार के पर्यायवाची दिए गए हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय नियत, ये लक्षण आप सबको मालूम ही होगा, यानी उपमेय की उपमान के साथ संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अगला श्लोक जो है उसमें अर्थ संपत्ति का वर्णन करते हुए वनेचर कहता है, अर्थ संपदम एव आह, अर्थ संपत्ति का वर्णन करते हैं। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्य युग्मत् छदगंधिरार्द्रताम वृषम नृपोपायन दंत्यनाम मदः। अयुग्मत् छदगंधि नृपोपायन दंत्यनाम मदः अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम वृषम आर्द्रताम नयति। ये इसका अन्वय है। महाराज युधिष्ठिर सुनिए, अयुग्मत् छदगंधि ही अयुग्मत् छदस्य सप्तपर्ण पुष्पस्य, अर्थात सप्तपर्ण नाम का जो वृक्ष होता है उसके पुष्प की गंधा एव गंधा यस्य सप्तपर्ण पुष्प गंधी, अर्थात अयुग्मत् छदगंधी, सप्तपर्ण के पुष्प की गंध के समान, गंध वाला, गंध के समान है गंध जिसकी। नृपोपायन दंतिनाम, नृपाणाम अर्थात राज्ञाम या राजाओं का, उपायनानी यानी उपहार भूत, ये दंतिनः जो दंतिनः गजा इति, तेषाम जो हाथी हैं उनकी, नृपोपहारी कृत गजानाम मदः यानी दान जल जो होता है, दान जल। अनेक राजन्य रथास्व संकुलम, अनेकेषाम बहूनाम राजन्यानाम नृपतीनाम रथाश्वेन रथैः हयश्च संकुलम व्याप्तम, अर्थात बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए। तदीयम उसके यानी दुर्योधन संबंधी, आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडपांगणम अर्थात सभा भवन के आंगन को वृषम आर्द्रताम नयति अत्यधिक गीला कर देता है। यहाँ उदात्त अलंकार है, वंशस्थ छंद चल रहा है। तो इसका अर्थ है कि सप्तपर्ण यानी चितौन के पुष्प के समान गंध वाला राजाओं के उपहार रूप हाथियों का मद जल बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए उसके सभा भवन के आंगन को अत्यधिक गीला कर रहे हैं या गीला कर देता है। अर्थात भूपानाम असंख्य रथास्व व्याप्ते तस्य दुर्योधनस्य सभा मंडपांगणे नृपहि उपायनी कृतानाम हस्तीनाम सप्तपर्ण पुष्पतुल्य गंधयुक्तेन मदेन पंकलत्वं भवति येता बलवता शत्रुणा सह समरे तावत एव प्रयत्नेन वर्तितव्यम इति वनेचरस्य अभिप्रायः। जो वनेचर कहना चाहता है कि दुर्योधन एक छत्र सम्राट है, उसके सभा मंडप में प्रत्येक कोने से राजा लोग आकर बैठते हैं और भेंट प्रदान करते हैं और उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रबल शत्रु से लोहा लेने के लिए अत्यंत सावधानी की अपेक्षा है महाराज, क्योंकि आपको भविष्य में उससे ही लड़ना है। इस प्रकार से युधिष्ठिर को वह जो वनेचर है समझा रहा है। यहाँ भी कुछ खास शब्द हैं, उनको समझ लेना जरूरी है।
पहला शब्द है अयुग्मत छदगंधी, यानी सप्तपर्ण के फूल की गंध वाला, सप्तपूर्ण चितौन जिसको कहते हैं, उसके पुष्प के समान जिसकी गंध है, ऐसा, यानी सप्तपर्ण सुरभि ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ न युग्म है थी, अयुग्म न तत्पुरुष है। यहाँ पर अयुग्म से यहाँ तात्पर्य है सप्त से, अयुग्म यानी सप्त छदः अस्य इति अयुग्मत छदः, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। अयुग्मत छदस्य विकारः पुष्पम इति अयुग्मत छद पुष्पमूलेषु, यहाँ पर पुष्पमूलेषु बहुलम वार्तिक से अण प्रत्यय का जो प्राप्त हुआ था लोप हो गया है। द्विहीनम प्रसवे सर्वम, अर्थात पुष्प फल आदि के सूचक शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं, उनका नपुंसक लिंग में प्रयोग करना चाहिए। इस नियम से यहाँ पर यह नपुंसक लिंग में प्राप्त हो गया है। तो अयुग्मत छदस्य गंधा, षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। अयुग्मत छदस्य गंधा एवं गंधा अस्य इति अयुग्मत छद गंधी ही, बहुव्रीहि समास हो गया लास्ट में जाकर के, यानी षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, ऐसा हमें कहना चाहिए, ऐसा समझ लेना चाहिए। नृपोपायन दंतिनाम, राजाओं के उपहार रूप हाथियों का, दंती का मतलब यहाँ पर हाथी है। तो यहाँ पर दंतौ एसाम स्तः इति दंतिना, दांत है जिसके दो बड़े वाले दांत, उन दोनों दांतों की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। तो दंतौ एसाम स्तः इति दंतिनः नृपाणाम उपायनानि इति षष्ठी तत्पुरुष है, नृपोपायनानि तानि एव दंतिनः तेषाम इति, या षष्ठी विभक्ति है। तो राजाओं के उपहार रूप हाथियों का, इस प्रकार से अर्थ हमें यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा। मदह का मतलब मदजल, दानवारी, गंडह कटो मदो दानम, अमर कोश में इस प्रकार के अर्थ यहाँ इसके लिए दिए गए हैं। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, इसका अर्थ है अनेक राजाओं के रथों के अश्वों से, राज्ञः अपत्यानि जाति इति, राजन्यः, राजन से यत प्रत्यय करने पर राजन्य शब्द बनता है। यहाँ पर राजस्वसुराद्यत सूत्र से या जाताव्यवाच्यम सूत्र से जाति सूचित करने के लिए राजन शब्द से अपत्यार्थ में यत प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। ये चाभाव कर्म सूत्र से न का लोप नहीं हुआ है। इसका अर्थ है भाव और कर्म के अतिरिक्त अनंत शब्दों के बाद यकारादि तद्धित प्रत्यय करने पर अंत नकार का लोप नहीं होता है, अतः राजन्य में न का लोप नहीं हुआ है। रथाश्च अश्वाश्च रथाश्वम द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम सूत्र से यहाँ पर समाहार द्वंद्व हुआ है और नपुंसक लिंग एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है। इस कारण से अनेके न एके इति, न तत्पुरुष है यहाँ पर, न एके इति अनेके, अनेके च ते राजन्यः इति कर्मधारय समास हो गया यहाँ पर। अनेक राजन्यानाम रथाश्वम तेन संकुलम, अथवा अनेक राजन्यानाम रथः तेषाम अश्वः तहि संकुलम, आस्थान निकेतनाजिरम का ये विशेषण है। तदीयम उसका, तस्य इदम इति तदीयम, या तद से छह प्रत्यय की प्राप्ति होकर के ये शब्द बनता है। तदीयम यानी उसका, आस्थान निकेतनाजिरम, आस्थान यानी दरबार, तो आस्थान भवन के प्रांगण को, निकेतन का मतलब भवन और अजिरम का, अजिर का मतलब प्रांगण या आंगन जिसको कहते हैं। आस्थीयते अस्मिन् इति आस्थानम, निकित्यते अस्मिन् इति निकेतनम, आस्थानस्य निकेतनम तस्य अजिरम इति षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। आर्द्रताम यानी गीलापन, आर्द्रस्य भाव आर्द्रता, ताम इति, आर्द्र शब्द से यहाँ पर तस्य भावस्त्वतलौ सूत्र के द्वारा तल प्रत्यय की प्राप्ति होकर के
और स्त्रीलिंग में अजाद्यतश्टाप सूत्र के द्वारा उसको टाप प्रत्यय करने पर आर्द्रता शब्द बनता है, क्योंकि तलंत जो भी होता है वह स्त्रीलिंग में ही रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाराज आपको सावधान होने की आवश्यकता है। यहाँ उदात्त अलंकार है, महान ऐश्वर्य का वर्णन होने के कारण से यहाँ पर उदात्त अलंकार हो गया है। साहित्य दर्पण में इसका लक्षण करते हुए कहा गया है, लोकातिशय संपत्तिर वर्णोदात्त मुच्यते, अर्थात लोकोत्तर संपत्ति के वर्णन में उदात्त अलंकार होता है। और वंशस्थ छंद है ही, वो चल रहा है निरंतर रूप से, वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरौ। तो इस प्रकार से जो वनेचर है उसने महाराज युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन के शासन में जो भी कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों का बड़ा निर्भीक होकर के वर्णन किया है। और महाराज युधिष्ठिर को यह सब वर्णन इसलिए कर रहा है कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है। वह नकली रूप से आप जैसा बनने का प्रयास कर रहा है और अच्छा बन करके लोगों में लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहा है। तो उस प्रकार से यहाँ पर आज हम अपने कथन को समाप्त करते हैं और अग्रिम श्लोकों की व्याख्या के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।